बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के हमने अपने लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंडस सिविलाइजेशन। Indus civilization is one of the most antiquated civilization of the world, which is today part of northern western India, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जी इंडस सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिला के जो एक सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन है और इंडस रिवर के आसपास की जो सिविलाइजेशन है उसकी वजह से इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन है। इट इज़ लोकेटेड ऑन इंडस रिवर फ्लड प्लेन्स एंड नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि इंडस जो रिवर है उसकी सराउंडिंग्स में की जो सिविलाइजेशन थी, जो वैली थी, उसको नाम दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू कार्बन dating, this civilization thrived around 3300 to 1300 BC। बहुत लंबा अरसा ये सिविलाइजेशन रही है। आप देखें कि 3300 से 1300 BC तक ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ये बनते हैं, तो ये इतना अरसा ये सिविलाइजेशन इस एरिया में रही है। डिस्कवरी। This civilization was discovered in 1921 by Sir John Herbert Marshall। सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने 1921 में सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय चार्ल्स मैसन इन 1842 इन हिज फेमस बुक नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। वो कहते हैं कि 1842 में एक बड़ी फेमस बुक लिखी गई थी और बुक के आथर थे सर चार्ल्स मैसन। उन्होंने इस बुक में, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब, में जिक्र किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उन्होंने कहा था कि दुनिया में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। 1842 में उन्होंने अपनी फेमस बुक में इस सिविलाइजेशन का जिक्र किया था। ऑल्दो जो डिस्कवरी हुई है, जो सिविलाइजेशन है वो डिस्कवर हुई है, वो 1921 में डिस्कवर हुई है। Evolution of Indus Valley Civilization 6500 to 5000 BC early food production era, 5000 to 2600 BC regionalization era, 2600 से 1900 BC तक थी इंटीग्रेशन एरा था, 1900 से 1300 BC तक लोकलाइजेशन एरा था, 1300 से 3000 BC तक पोस्ट इंडस ट्रेडिशंस थे। ठीक है, ये थोड़ी सी उसकी एवोल्यूशन बताई गई है कि किस तरह से वैली की जो है वो एवोल्यूशन हुई है। फूड प्रोडक्शन का एरा इसको कहा जाता है, एक एरा है, उसको रीजनलाइजेशन का एरा कहा जाता है, इंटीग्रेशन का एरा कहा जाता है, लोकलाइजेशन एंड देन पोस्ट इंडस ट्रेडिशन। ये आपको एक सामने जो है वो नज़र आ रहा है मैप, इसमें उन्होंने इंडस वैली को दिखाया है। ये आपको बलूचिस्तान नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बलूचिस्तान में भी है ये सारी। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके मेजर जो वो हैं स्ट्रीट्स हैं, अर्ली जो फार्मिंग कल्चर्स हैं वो ग्रीन वाले वो हाईलाइट किए हुए हैं। सिटीज़ बिलोंगिंग इंडस जो सिविलाइजेशन है उससे जो रेड कलर के आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज रेडिश टाइप का कोई कलर है, ये मेजर जो सिटीज़ थे उसके सिविलाइजेशन के वो हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने सारा एक मैप दिखाया हुआ है जिसमें उन्होंने जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो चोक पॉइंट्स हैं पूरी सिविलाइजेशन के, उनको हाईलाइट किया हुआ है। Now moving towards the geography of the Indus Valley civilization, like other civilization, it arose in the areas where food, water and other facilities of life are abundant, like on the bank of river। वो कहते हैं कि जिस तरह से बाकी सारी सिविलाइजेशन उन जगहों पे तरक्की करती हैं जहाँ पे फूड, वाटर और जो बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं उनकी वाफिर मकदार में वो होती हैं, उसी तरह से इस सिविलाइजेशन ने भी कहाँ पे ग्रो किया, बैंक ऑफ रिवर के सराउंडिंग में ग्रो किया। रिवर्स के आसपास उस वक्त सिविलाइजेशंस ग्रो करती थी क्योंकि उनको एग्रीकल्चर वाज द मेन मोड ऑफ
प्रोडक्शन एट दैट टाइम, और लोगों को पानी इजीली मिल जाता था पीने के लिए, मवेशियों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज़ के लिए। इसलिए आप देखते हैं कि जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैं वो किसी न किसी बैंक ऑफ रिवर के इर्द गिर्द जो है उन्होंने वहाँ पे ग्रो किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान एक्सटेंडिंग फ्रॉम बलूचिस्तान टू सिंध, also includes part of India like states of Gujarat, Rajasthan, Haryana and Punjab with an upward reach to Rupar on Satluj River। अब उन्होंने बताया है कि जो सिविलाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान से स्टार्ट होती हुई सिंध तक जा रही है, और इंडियन कुछ स्टेट्स भी उसमें आ जाती हैं जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और उसके अलावा जो सतलज रिवर के इर्द गिर्द में एक एरिया है रूपार, वहाँ तक ये जा रही है सिविलाइजेशन। सिटीज़, मेजर सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर एज फॉलोज। आपने देखा है कि पिछले जो हमने मैप देखा है, मैप में भी उन्होंने सिटीज़ को एक ऑरेंज टाइप या रेड टाइप के वो जो एक सर्कल था उससे हाईलाइट किया हुआ था। सिविलाइजेशन के जो मेजर सिटीज़ थे उनको मंजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हाउदड़ो, लुथाल, कलबानगन एंड बनवाली, ये हैं जी जो मेजर सिटी इस सिविलाइजेशन के डिस्कवर हुए हैं। वो कहा जाता है कि ये जी हैं जो मेजर सिटीज़ हैं सिविलाइजेशन के। लार्जेस्ट सिटी इज़ मोहनजोदड़ो, और जो सबसे बड़ा शहर डिस्कवर हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दैट इज़ मोहनजोदड़ो, जो कि आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे हम उसका कल्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो आज के हमने लेक्चर में देखी है, उसकी जोग्राफी देखी है, मैप देखा है, मेजर सिटीज़ देखी हैं, एवोल्यूशन किस तरह से इंडस वैली की हुई है, डिस्कवरी कब हुई है, और इसको 1849 में सबसे पहले इसका जिक्र किसने किया था, कौन सी बुक में हुआ था। ये जो उसकी बेसिक मेजर चीज़ें थी वो हमने आज के लेक्चर में देखी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर किस तरह से था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।